राजस्थान प्रदेश के युवा साथियों के लिए एक बम्पर भर्ती आ रही है अधीनस्थ सेवा बोर्ड के द्वारा एलडीसी की। इस भर्ती का काफ़ी टाइम से अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। 2018 के बाद यह भर्ती अब बहुत जल्द 2023 में आ रही है। आइए दोस्तों, इस एलडीसी नई वैकेंसी के बारे में आपको मैं सारी जानकारी दे देता हूं। ये सीईटी में शामिल है या नहीं, कितनी वैकेंसीज आएगी, एग्जाम्स पैटर्न, सिलेक्शन प्रोसेस, संपूर्ण जानकारी मिलेगी, क्योंकि यह एक ऐसी भर्ती है जिसमें लाखों कैंडिडेट्स फॉर्म फिलअप करेंगे। तो आप थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। आप आणो राजस्थान यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, राजस्थान प्रदेश की यहां पर बात होती है इस यूट्यूब चैनल पर। तो राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जो RSMSSB है, आप सभी को पता है, एलडीसी सीधी भर्ती 2023। दोस्तों विगत भर्तियां, पिछली भर्तियां अगर बताऊं मैं एलडीसी की, तो 2011 में आई, उसके बाद 2013 में, और लास्ट वैकेंसी 2018 में आई, और 2018 के बाद अब 2023 में आ रही है। दोस्तों फॉर्म की डेट क्या है, तो आपको एक सटीक जानकारी दे देता हूं कि ये एलडीसी वैकेंसी जो आएगी इसका नोटिफिकेशन सितंबर में आ रहा है, और सितंबर के फर्स्ट वीक से फॉर्म शुरू होने लग जाएंगे। ठीक है, और यह भी मालूम होना चाहिए कि अधीनस्थ बोर्ड ने पहले से ही कैलेंडर जारी किया हुआ है। उस कैलेंडर में इस एलडीसी की एग्जाम्स डेट का जिक्र किया गया है। तो एग्जाम्स डेट भी फिक्स कर दी गई है फरवरी 2023 में। फरवरी 2024 के अंदर यह एग्जाम्स होगा। तो समय बहुत कम है, आपके लिए शानदार नौकरी है, बाबू बन जाओगे, आप अमीर आदमी बन जाओगे। सीईटी जरूरी है या नहीं, ये एक सबसे अच्छा प्रश्न है, और ये प्रश्न करना भी चाहिए। दोस्तों ये एलडीसी की जो बम्पर भर्ती है इसके लिए सीईटी चाहिए, और सीईटी 12वीं स्तर 10+2 चाहिए। वही रूल्स रहेगा जो होता आया है राजस्थान पुलिस वगैरह, उनमें हो रहा है 15 गुना, यानी कि 40% का क्राइटेरिया रहेगा। जितने पद आएंगे उसका 15 गुना कैंडिडेट्स को कहीं ना कहीं उसमें सीईटी के जरिए एग्जाम्स में बिठवाया जाएगा। फॉर्म तो इसमें 20 लाख के अप्रोक्स अप्लाई होंगे, देख लेना आप, लेकिन फॉर्म बनने से कुछ नहीं होता है, आपको 15 गुना में आना जरूरी होता है। अगर 5000 वैकेंसीज आ जाए एलडीसी की, तो 5000 का आप 15 गुना कीजिए, 75,000 स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। अगर 10,000 एलडीसी की पोस्ट आ जाए तो 10,000 का आप जो है 15 गुना कीजिएगा। ठीक है, तो आप लगाइए कि 10,000 का 15 गुना हम करेंगे तो कहीं ना कहीं 1.5 लाख स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं हम 15 गुना का क्राइटेरिया लेकर चलते हैं। तो अगर 1.5 लाख कैंडिडेट्स को लिया जाएगा तो मात्र 30 नंबर वाला भी जो सीईटी में नंबर लाया हुआ है वो भी एग्जाम्स में बिठवा दिया जाएगा। ठीक है, कैसे सिलेक्शन होगा, अच्छे से एग्जाम्स पैटर्न समझिए। दोस्तों इसमें फेज फर्स्ट और फेज 2 दो पार्ट में एग्जाम्स होता है। फेज फर्स्ट की सबसे पहले अगर बात करूं तो यह 200 अंक का रहता है, समय 3 घंटे का होता है, और इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है। फेज फर्स्ट के अंदर भी 2 पेपर होते हैं, ये 2 पेपर एक ही दिन होते हैं। ध्यान देना, पेपर फर्स्ट के अंदर 150 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक के रहेंगे। पेपर 2 के अंदर भी 150 प्रश्न आएंगे जो 100 अंक के रहेंगे। पेपर फर्स्ट के अंदर राजस्थान की जीके, मैथ्स, जनरल साइंस आएगी जो 50-50 क्वेश्चन आएंगे। जैसे 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके, उसी प्रकार यह 3 पार्ट में डिवाइड है। तो पेपर फर्स्ट में यह सब्जेक्ट्स आएंगी, पेपर 2 में हिंदी और इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 तो हिंदी के और 75 ही इंग्लिश के, 150 क्वेश्चन। ये आपका जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का एग्जाम्स पैटर्न है। दोस्तों न्यूनतम 100 में से 40 अंक लाना जरूरी है। अगर आप 40 अंक नहीं लाओगे तो अगले राउंड यानी कि टाइपिंग के लिए नहीं जाओगे, इसलिए आपको यह काम करना है। पिछला कट ऑफ अगर बताऊं 2018 का, तो जिसके 200 में से 120 अंक आ गए थे वो टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड कर दिया। जनरल की बात कर रहा हूं, तो कट ऑफ भी थोड़ा इस प्रकार से गया था। जिसने यह पेपर पास कर लिया, ठीक है, उसको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा फेज सेकंड, और फेज सेकंड जो होगा वह 100 अंक का रहेगा। न्यूनतम 36% अंक लाना जरूरी रहेगा। इसके अंदर टाइपिंग होगी हिंदी की, इसके 25 अंक निर्धारित है। आपकी हिंदी की इफिशिएंसी से टेस्ट होगा, 25 अंक है। इसमें जानकारी ली जाएगी एमएस वर्ड, एक्सेल, टेस्ट, पैराग्राफ शीट वगैरह, तो ये आसानी से कर जाओगे।
इंग्लिश की टाइपिंग 25 अंक की, और इंग्लिश का वही आपका एमएस वर्ड एक्सेल वगैरह उसका नॉलेज लिया जाएगा, 25 अंक का यह रहेगा। प्रत्येक पार्ट में 9 अंक लाना जरूरी है, 25 में से 9 अंक लाना जरूरी है प्रत्येक पार्ट में, ठीक है। यानी कि आप 9 इंटू 4 कीजिए तो 36 हो गया, क्योंकि यहां पर 4 पार्ट आपको दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों मेरिट जो बनेगी वह है 200 प्लस 100, यानी कि 200 तो रिटर्न से आएगा और 100 यहां पर ये जोड़ लिया जाता है, तो 300 अंक से आपकी जो है मेरिट बनकर आप बाबू बन जाओगे भैया जी। क्या बन जाओगे? बाबू बन जाओगे, आप एलडीसी बन जाओगे। शानदार नौकरी है दोस्तों अपने आप में यह, इसके लिए तो अभ्यर्थी रात दिन मेहनत कर रहा है। तो वैकेंसी भी बहुत नजदीक है, अब तो जल्द से जल्द फॉर्म भी भरे जाएंगे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आचार संहिता भी लग जाएगी, चुनाव है, तो उससे पहले पहले इस भर्ती को फॉर्म भरवा कर क्लियर करवा कर, और कहीं ना कहीं एग्जाम तो फरवरी में इसकी होगी। ये एग्जाम्स पैटर्न आप अच्छे से समझ लेना, और मैं ऑफिशियली एग्जाम्स पैटर्न की पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप उसका प्रिंट निकलवा कर अपनी जहां पर भी पढ़ते हो ना वो दीवार पर चिपका लेना, ताकि आपको मालूम हो कि एलडीसी के अंदर फेज फर्स्ट में क्या क्या आ रहा है, फेज 2 में टाइपिंग किस प्रकार होगी, ठीक है। तो अभी तो आपको केवल फेज फर्स्ट पर ध्यान देना है, पहले एग्जाम्स क्रैक कीजिए। उससे पहले यह भी ध्यान देना है कि यहां पे 15 गुना में आ रहे हो क्या। अगर सीईटी 12वीं इस तरह अच्छा स्कोर है आपका, ठीक है, तो कहीं ना कहीं 40% में आ रहे हो, तो आप इंतजार कीजिए। इस एलडीसी नई भर्ती का सुनहरा अवसर है दोस्तों 2023 के अंदर, ठीक है। तो जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, एंड कोई आपका प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद। हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आएगा। जय हिंद, जय भारत।